एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया बस एक कॉन्वेक्स लेंस, हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कुछ चीजें जानने की जरूरत है, जैसे कि विजुअल एंगल। अरे यार क्या हो रहा है ये? विजुअल एंगल क्या होता है? द एंगल फॉर्म बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन आवर आई लेंस, ग्रेटर द विजुअल एंगल मोर मैग्निफाइड इज द ऑब्जेक्ट। मतलब आप अगर इस तरह से देख रहे हो, ये आपका आंख है, ये आपका आई लेंस है। अब मान लो सामने कोई छोटा सा कॉकरोच वगैरह है, तो आपका विजुअल एंगल कितना बना रहा है? ये, ठीक है, ये एंगल हो गया विजुअल एंगल। अगर मान लो दूर कोई पेड़ है, दूर बहुत पेड़ है, कोई काफी दूर है, तो वो थोड़ा और ज्यादा बना रहा है ना विजुअल एंगल। ये एंगल हो गया विजुअल एंगल। यही पेड़ अगर सामने आ जाएगा इतना बड़ा, तो ये बहुत ज्यादा विजुअल एंगल बनाने लगा, आपको दिखेगा ही नहीं। पेड़ के सामने खड़े होकर पूरे पेड़ का ऊपर नीचे नहीं दिखेगा, तो दूर से खड़े होकर आपको पूरा पेड़ का ऊपर नीचे एक ही उसमें दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि विजुअल एंगल कम हो गया, ठीक है। तो जो चीज जितना मैग्नीफाइड है उसका विजुअल एंगल उतना बड़ा होता है, ठीक। लिख लो विजुअल एंगल का डेफिनेशन लिख लो। एंगल फॉर्म, क्या हो रहा है यार, क्यों हाईलाइट? एंगल फॉर्म बाय एन ऑब्जेक्ट on our eye lens, greater the visual angle, more magnified is the object. अब किसी भी डिवाइस का मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है? तो फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू विजुअल एंगल ऑफ इमेज फॉर्म बाय द डिवाइस। मान लो आप एक लेंस यूज कर रहे हो, एक चीटी है, मान लो एक चीटी है आपके सामने, आपके आंखों में इसका विजुअल एंगल बहुत छोटा सा बनता है। ये हो गया अल्फा। कब? जब ये इस डिस्टेंस और डिस्टेंट विजन में रखा हुआ है, मतलब 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द आई पे रखा हुआ है, ठीक है। चींटी आपका आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर है और आप उसको देख रहे हो, ये आपका अल्फा बना रहा है यहाँ। अब इसी चींटी को जब आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे, तो आपको चींटी बड़ी लगेगी, है ना। मान लो ये बना रहा है आपके लेंस पे एंगल बीटा, यह है एंगल बीटा, विजुअल एंगल फॉर्म बाय द डिवाइस। इन दोनों का जो रेशियो होगा, बीटा और अल्फा का जो रेशियो होगा, इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। आया समझ में? तो लिख लो visual angle formed by the device divided by visual angle formed by the object kept at d, कैपिटल D मतलब वही is distance of distinct vision। तो बीटा बाई अल्फा ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन। ये फॉर्मूला हम लोग सारे डेरिवेशंस में यूज करेंगे। चलो अब इसका डायग्राम और डेरिवेशन करके देखते हैं, मैग्निफिकेशन कितना आता है एक सिंपल माइक्रोस्कोप का। तो डेरिवेशन है, derive an expression for magnification of a simple microscope. Derive an expression for magnification of simple microscope. सबसे पहले तो डायग्राम बना लो।
सिंपल माइक्रोस्कोप बना लिया मैंने। एक ऑब्जेक्ट रखो यहाँ पे, ऑब्जेक्ट से ऐसे लाइट आ रहा है, लाइट बेंड करेगा और कहाँ से पास करेगा, फोकस से। यहाँ पे ओ है ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से भी लाइट जाएगा और ये सीधा पास कर जाएगा। अब इमेज कैसे बनेगा, इमेज के लिए आप इसको बैक ट्रेस करो ऐसे और इसको बैक ट्रेस करो ऐसे। और बैक ट्रेस कर रहे हो तो इनको सब डॉटेड बना दो। अब आपका यहाँ पे बन गया इमेज, जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ यहाँ पे बन गया आपका इमेज। ये कौन सा वाला केस है, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर वाला केस है ना। ये आपका ओ है, ये आपका फोकस है, ये आपका बन गया इमेज। अब ये आपका यू हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आपका वी हो गया इमेज डिस्टेंस, ये हो गया एच ओ और ये हो गया एच आई, हाइट ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। और बीटा विजुअल एंगल फॉर्म बाय द डिवाइस, ये हो गया आपका एंगल बीटा, एंगल बीटा आप यहाँ पे देख रहे हो, यू आर द ऑब्जर्वर। ठीक है, ये हो गया डायग्राम आपका। चलो ये आप विद डिवाइस देख रहे हो तो बीटा बन गया। अब सेम चीज यही ऑब्जेक्ट अगर आप, मैं सेम देखो प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे ही ले रहा हूँ, ऑब्जेक्ट का साइज भी ऐसे ही ले रहा हूँ, लेकिन अब की बार मैं डिवाइस नहीं लगाऊंगा, मैं नेकेड आई से देख रहा हूँ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मेरी आंखें हैं, तो अब जो ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाएगा मेरे लेंस में वो हो जाएगा क्या, अल्फा, विजुअल एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली ऑन आवर लेंस। और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कैपिटल डी हो जाएगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, मैंने डेफिनेशन में लिखा था। और ये हो जाएगा आपका एच ओ, है ना। अब आपको क्या करना है, देखो ये दो केसेस हो गया, ये विद डिवाइस एंड ये विदाउट डिवाइस। अब दो केसेस हो गए इसमें। tan अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो tan अल्फा को अल्फा लिख सकता हूँ फॉर स्मॉल एंगल्स, इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय बेस, मतलब एच ओ अपॉन डी। अल्फा मेरा आ गया एच ओ अपॉन डी। और यहाँ पे tan बीटा को क्या लिख सकता हूँ, tan बीटा इज इक्वल टू बीटा लिख सकता हूँ क्योंकि स्मॉल एंगल, एच ओ अपॉन यू, एच ओ अपॉन यू। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है, बीटा बाई अल्फा, क्या हो जाएगा मैग्निफिकेशन, बीटा है एच ओ अपॉन यू और अल्फा है एच ओ अपॉन डी, ठीक हो जाएगा। अब एच ओ और एच ओ कट गया, आपका मैग्निफिकेशन क्या बच गया, magnification is equal to b upon u. This is the magnification of a simple microscope.
सिंपल माइक्रोस्कोप D अपॉन U। अब केस वन, दो केसेस में हम आगे का डेरिवेशन करेंगे। केस वन है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मतलब आपको सबसे बड़ा जो इमेज पॉसिबल है वो देखना है, भले ही आंखों में थोड़ा स्ट्रेन आए तो भी चलेगा। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए क्या होगा, बीटा मैक्स होना चाहिए, एंड जो अल्फा है वो तो फिक्स्ड ही है। अल्फा में तो कोई डिवाइस ही नहीं है, ऑब्जेक्ट साइज है, आंख है, सब फिक्स्ड है। डी वो भी फिक्स्ड है, तो अल्फा तो खैर फिक्स्ड है। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कैसे करेंगे, अल्फा फिक्स्ड है बट बीटा को तो चेंज कर सकते हैं हम लोग, है ना, डिवाइस को आगे पीछे करके। तो बीटा मैक्सिमम होना चाहिए, तभी हम लोग का मैग्निफिकेशन मैक्सिमम होगा। बीटा कब मैक्सिमम होगा, बीटा इज मैक्सिमम व्हेन इमेज डिस्टेंस इज कैपिटल डी। जब आपका इमेज 25 सेंटीमीटर में बनता है तब बीटा मैक्सिमम होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना, कई जगह यूज होगा। बीटा इज मैक्सिमम व्हेन इमेज डिस्टेंस इज एट कैपिटल डी। अब आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया माइनस यू, ये मैं साइन कन्वेंशन इंक्लूड करके बोल रहा हूँ। इमेज डिस्टेंस हो गया माइनस डी, क्योंकि आपने देखा भी इमेज भी नेगेटिव साइड में ही बन रहा है ना, माइनस डी। अब लगा दो आप लोग थिन लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v के जगह 1 माइनस डी माइनस 1/माइनस u। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/u को मैं पहले लिख लेता हूँ और ये माइनस 1/d ऐसे ही हो गया, ठीक है। अब मैं माइनस को इसको इधर लेके आ जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1/f प्लस 1/d इक्वल टू 1/u हो गया। अच्छा, अब 1/u का वैल्यू आ गया है ना। मैग्निफिकेशन हमारा कितना आया था, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू d अपॉन u, यही आया था, ठीक है। अभी हम लोग किए थे कुछ देर पहले। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू d इंटू 1/u लिख सकता हूँ। 1/u का वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ से, पुटिंग वैल्यू ऑफ 1/u, क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन हो जाएगा d इंटू 1/u का वैल्यू क्या था, 1/f प्लस 1/d, है ना यहाँ से। तो 1/f प्लस 1/d। अब इसको अगर ब्रैकेट खोला तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा ये, अच्छा ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, हाँ मैक्स मैक्स लगा लो कि हम लोग मैक्सिमम मैग्निफिकेशन देख रहे हैं अभी, तब में मैक्स सब्सक्रिप्ट लगा लो। तो अगर इसको मैं खोल दिया ब्रैकेट को, क्या हो जाएगा, d/f प्लस d इंटू 1/d क्या हो जाएगा 1। तो मेरा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आ गया, मैं थोड़ा रीअरेंज कर ले रहा हूँ, 1 प्लस d अपॉन f, ठीक है। ये मेरा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आ गया। अच्छा, इसके साथ एक छोटा सा पॉइंट, इसको अलग से नहीं लिखना, अगर पूछा तो लिखना, व्हेन I is at a distance a from the lens। अगर आपका आंख लेंस से a डिस्टेंस दूर है, आप ऑब्वियसली लेंस को आंख में लगा के तो ऐसे नहीं देखते ना, थोड़ा दूर करके देखते, तो फिर ये हो जाता है 1 प्लस d माइनस a अपॉन f। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि आप अगर पूछा तो लिखना, नहीं तो नहीं लिखने की जरूरत, आप यहाँ तक कर दो, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है।
अच्छा, अब केस टू, अब है आगे केस टू। अब मेरे को मैग्निफिकेशन जो है वो नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला चाहिए, मिनिमम मैग्निफिकेशन चाहिए अब मेरे को। मिनिमम मैग्निफिकेशन मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट, मतलब मेरे को भले ही थोड़ा छोटा दिखेगा चलेगा, लेकिन आंख में दर्द नहीं होना चाहिए, स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं उसे। मैं चाहूँ तो 6 घंटे के लिए मैं वही इमेज देखते रहूँ, मेरे आंखों में कोई स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट कब होता है? फिर से डबल स्टार। नॉर्मल एडजस्टमेंट तब होता है जब आपका v जो है वो इंफिनिटी हो जाता है। अगर इमेज आपका, तो v जब इंफिनिटी होता है तब आपका आंख सबसे रिलैक्स्ड होकर उसको बहुत लंबे टाइम तक देख सकता है विदाउट एनी स्ट्रेन। तो v हमको इंफिनिटी करना है। तो इसमें क्या हो गया, फिर से ले लो, u आपका माइनस यू हो गया एंड v आपका इंफिनिटी हो गया। थिन लेंस फॉर्मूला लगा दो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/इंफिनिटी, v के जगह इंफिनिटी लिख लो और ये यहाँ पे माइनस u लिख दो। माइनस माइनस हो गया प्लस और ये तो जीरो हो गया। 1/u इज इक्वल टू 1/f हो गया ना? ये पूरा जीरो हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया ना? तो 1/f इज इक्वल टू 1/u आ गया। देयरफॉर मिनिमम मैग्निफिकेशन कितना हो गया? d अपॉन u था। d अपॉन u को क्या लिख सकते हैं हम लोग? d इंटू 1/u लिख सकते हैं। 1/u के जगह 1/f रख दो, ये वाला वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो पुटिंग वैल्यू 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये हो जाएगा मैग्निफिकेशन मिनिमम इज इक्वल टू d इंटू 1/f। तो ये आ गया आपका मिनिमम मैग्निफिकेशन d अपॉन f। ठीक है, तो ओवरऑल आप क्या कह सकते हो केस वन और केस टू से? क्या कह सकते हो? मिनिमम मैग्निफिकेशन है d अपॉन f, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है 1 प्लस d अपॉन f, जो हम लोग यहाँ पे किए थे, इधर पे जो किए ये वाला। ठीक है, 1 प्लस d अपॉन f। और ज्यादातर आपका मैग्निफिकेशन मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में रहेगा, तो आपका जो मैग्निफिकेशन रहेगा दैट विल बी समवेयर इन बिटवीन d बाई एफ एंड 1 प्लस d बाई एफ, इन दोनों के बीच में कहीं पे आपका मैग्निफिकेशन रहेगा। दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। एक बार ऊपर से मैं दिखा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। चलो एक बार ऊपर से दिखा दे रहा हूँ मैं। सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। विद डिवाइस डायग्राम बनाया, विदाउट डिवाइस डायग्राम बनाया, एक में बीटा एक में अल्फा। टैन बीटा का वैल्यू निकाल लिया बीटा, और टैन अल्फा का वैल्यू निकाल लिया एच ओ बाई डी और एच ओ बाई यू। मैग्निफिकेशन होता है बीटा बाई अल्फा, फॉर्मूला लगाया, डी बाई यू आ गया। दिस इज द नॉर्मल मैग्निफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। अब केस वन में मैक्सिमम मैग्निफिकेशन निकालना है, जहाँ बीटा मैक्सिमम होगा अल्फा फिक्स होता है। तो ये एक डबल स्टार कंडीशन, बीटा इज मैक्सिमम व्हेन v इज इक्वल टू कैपिटल D, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन 25 सेंटीमीटर में आपका इमेज बनेगा, तो आपका बीटा मैक्सिमम होगा। डाल दिया मैंने थिन लेंस इक्वेशन में और मेरा आ गया 1/u का वैल्यू 1/f प्लस 1/d, और फिर d बाई यू ये वाले फॉर्मूला में डाल दिया वैल्यू 1/u के जगह 1/f प्लस 1/d, तो मेरा आ गया ये वैल्यू। दिस इज मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। उसके बाद केस टू, मिनिमम मैग्निफिकेशन, इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है जब v आपका इंफिनिटी होता है। डाल दो फिर से थिन लेंस फॉर्मूला में, 1/इंफिनिटी जीरो हो जाएगा, तो मिनिमम मैग्निफिकेशन आ जाएगा d बाई यू। उसके बाद 1/u के जगह आप 1/f डाल दो, तो आपका d बाई एफ आ जाएगा मिनिमम मैग्निफिकेशन। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट।
तो इन जनरल आपका मैग्निफिकेशन मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में रहता है, तो मिनिमम का वैल्यू ये होता है, मैक्सिमम का वैल्यू ये होता है। तो आपका मैग्निफिकेशन जो है वो हमेशा इन दोनों वैल्यूज के बीच में कहीं पे रहेगा इफ यू आर यूजिंग अ सिंपल माइक्रोस्कोप। आया समझ में?